जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए, क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है आप सबकी। तो आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का है, रिजल्ट आउट किया गया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि आप सब में से काफ़ी लोगों के क्या था कि मैंने भी रिजल्ट का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड ही कर दिया, आप सब ने देख भी लिया होगा। और उसमें से बहुत सारे लोगों को मैंने ये उस वीडियो पर ये भी चीज़ें मैंने बताई हुई थी कि मैंने अभी इसका क्या है, स्कोर कार्ड नहीं चेक किया है कि इसमें ये भी तो पता चले कि क्या मार्क्स आए, क्या मैंने रॉन्ग राइट किए, कितना इन्होंने दिया है। ये सारी चीज़ें भी हमें चेक करनी चाहिए और ये हमें ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि परसेंटाइल वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिल जाती है स्कोर कार्ड पे, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अदर उस पर एग्ज़ामों में देखा गया है, बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल को हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो गया। जैसे हम लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल पे नहीं दिया गया था, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल पे हम लोगों को अपना स्कोर कार्ड देखने को नहीं मिला था, जबकि हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, वहाँ पर नहीं दिया जाता। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि रेलवे ने, एनटीपीसी ने अपना स्कोर कार्ड तुरंत से जारी किया है। भले एक दिन का वेट करवाना पड़ा, लेकिन आपको रिजल्ट के साथ साथ आप लोगों ने एक दिन बाद आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करने को मौका मिला है, ठीक है। इसमें आपने यस, आपका क्या होता है कि इसमें ये भी चीज़ें पता चलती कि CBT2 के लिए आप लोगों को क्या है, मतलब यस किया गया है या नो किया गया है। सारे ऑप्शंस खुद ही नीचे मिल ही जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए मेरा जो आपने बताया ही था कि मेरा अहमदाबाद जोन था, और जो कट ऑफ गई है तो बहुत अच्छी खासी गई है। और अहमदाबाद वैसे मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी थी फॉर्म अप्लाई करने में, क्योंकि जो मार्क्स मेरा बन रहा है तो किसी किसी जोन पे उतने में तो सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने जब ये चीज़ देखी थी ना, बहुत सारे जोन पे ऐसा मैंने देखा है कि मतलब जो हम लोगों के हमारे मार्क्स बन रहे हैं, तो बहुत सारे जोन में ऐसा हुआ है कि उतने मार्क्स में उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। मतलब क्या है, CBT2 के लिए यस कर दिया गया है उनको। और ये इसी जगह होता है कि बहुत सारे हमारे भाई बहनों का यहाँ पर ये चीज़ें बहुत मैंने डिफरेंट देखी है। अब यहाँ पर ना कोई मेल चलता है, ना ही कोई फीमेल चलता है। इसमें एग्जाई आप लोगों के लिए कट ऑफ बनती है, एग्जाई आप लोगों के लिए रिजल्ट भी जारी किया जाता है। मतलब कोई यहाँ पर ये नहीं होता है कि भाई फीमेल हो तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, या कैटेगरी हो, वो कैटेगरी तो चल जाती है, यहाँ पे आती है। लेकिन ये जो आप लोगों का होता है इस पे ये चीज़ मैंने बहुत बढ़िया देख ली यहाँ पर, तो मुझे अच्छी लग रही। कम से कम यहाँ ये चीज़ ठीक है, समानता रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या है कि आप लोगों को मैं बता ही दूँ कि अहमदाबाद का जो UR की गई है वो 80 गई है। उसके बाद SC की गई है वो 73 गई है, ST की 72 गई, OBC की 77 गई, EWS की 77 गई है। तो क्या है कि EWS और OBC हम लोग उस पर क्या है, अहमदाबाद जोन की जो है वो सेम सेम गई है, 77 गई है, ठीक है। और कहीं कहीं जोन पे 69 है, कहीं आपकी काफ़ी काफ़ी मैंने कम देखी है जहाँ पर आराम से CBT के लिए एग्री कर दिया गया है। उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको मैंने बताया हुआ तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे ने 72 अटैम्प्ट थे, 10 मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। और जो मेरी शिफ्ट थी, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो शिफ्ट दी गई थी तो वो तो पता ही है, 6 जून की थर्ड शिफ्ट पे मेरा एग्ज़ाम हुआ है। और एक तो पास में होने की वजह से, और सेकंड इस पर क्या ऑप्शन है, हम लोगों को जो मैथ थी और जो रीजनिंग थी उसमें क्या था कि काफ़ी इजी भी थी। मतलब क्या है कि मतलब काफ़ी बढ़िया दी गई थी, पेपर ठीक था मेरी शिफ्ट पे। तो क्या है कि नॉर्मलाइजेशन, आपको पता है कि कोई भी शिफ्ट हो, हम लोगों का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हम लोग पहले से ही चीज़ें सोचने लगते हैं कि यार क्या होगा कि हमारा फर्स्ट नंबर पर है तो मुझे तो नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल तौर पर हम लोगों को कोई बात पे है, अगर हमारा जो जैसे हमारा तो एक तारीख से शुरू हुआ है हमारा पेपर और 20 तारीख तक हुआ है, ठीक है। तो 20 तारीख को हमारा जैसे एग्ज़ाम होता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर हमारा नॉर्मलाइजेशन यानी नंबर वगैरह का बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। कुछ बहुत में अगर पड़ जाता है तो हमें जैसे देखा गया है कि मेरा जो SSC में हुआ, तो SSC में क्या हुआ कि 1 नंबर का इफेक्ट, अगर 1 नंबर और आ जाता तो हम भी सबकी तरह क्या है, क्वालिफाई होने के बाद रनिंग की तैयारी करते। लेकिन ऐसे ही हम लोगों की चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि यार मतलब क्या है, एक एक नंबर वहाँ पर कितना महत्व रखता है। अगर हमें नॉर्मलाइजेशन है वहाँ पर इस तरह से मिलता है तो वहाँ पर कितना इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फील की है काफ़ी जगह पे। तो यहीं पे है, तो मतलब कोई बात नहीं, वैसे तो हमें नॉर्मलाइजेशन कम ही दिया गया है, और मतलब क्या है काफ़ी दिया गया है कम। उसके बाद हम लोगों को शिफ्ट के हिसाब से ईजी होने की वजह से नंबर भी काट लिए गए हैं। मतलब क्या है कि ईजी शिफ्ट होने की वजह से आप किसी से भी पता कर लेना, जिसकी जिसकी ईजी है तो काफ़ी काफ़ी नंबर उनके इफेक्ट पड़े हैं, ये उन्हें सबको पता होगा। तो मतलब क्या है, ये इतनी हार्ड शिफ्ट नहीं थी, जिसका भी पेपर होगा तो उन्हें पता ही होगा कि मतलब मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छी पूछी गई थी, मतलब काफ़ी ईजी थी। और थोड़ा रीजनिंग का था तो रीजनिंग मेरी मतलब उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये समझूंगी कि रीजनिंग में मेरे 7 क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो इस प्रकार से मेरे थे, और मैंने आपको बता ही दिया था इससे पहले कि रिजल्ट का क्या है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है।
अभी बता रही हूँ कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, इसमें भी बता देती हूँ क्योंकि न्यू लोग आए होंगे तो उनको ये चीज़ बतानी भी ज़रूरी है। तो यही होता है कि 2-3 चीज़ें हम लोगों को थोड़ा-सा सैड कर देती हैं, बाकी मुझे सैड होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा बीमारी के बाद मैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने गई थी। मतलब एग्ज़ाम ही दे आई थी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद CBT 2 तो आपको पता ही है कि मेरा छूट ही गया था, मैं एडमिट थी समझ लीजिए। मतलब ऐसे हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आप सब अपना अपना कमेंट कीजिएगा और जिसका हो गया होगा तो भाई मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाई। आप सब ऐसे सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें और आगे आने वाली CBT 2 की तैयारी कीजिए क्योंकि CBT 2 का समय जो आप लोगों के पास है वो बहुत कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।